बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मतलब चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है और बच्चे टॉपिक है 3.8। टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, जिसको हम वेस्पर मॉडल भी बोलते हैं। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल जो है बच्चों हमें क्या कहता है, इसकी अजम्पशन के ऊपर जाते हैं। उससे पहले ये मॉडल जो है बच्चों 1940 के अंदर ये मॉडल जो है पेश किया था 1940 के अंदर। 1940 के अंदर इस मॉडल को पेश किया था दो साइंटिस्ट ने, सिडविक एंड पावल। इन्होंने ये मॉडल पेश किया था। इन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर की थी कि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कैसी होती है। वेस्पर जो मॉडल है बच्चों, वेस्पर मॉडल डिस्क्राइब्स, बयान करता है, क्या बयान करता है? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, उसके ऊपर बेस करता है। वेस्टर मॉडल जो है ना, वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बच्चों, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जो कि बेस करता है इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह आपस में अरेंज होते हैं जो सेंट्रल एटम उसके इर्द गिर्द। सेंट्रल एटम होता है जो सेंटर में एटम होता है, ठीक है। तो इसकी जो पास्टुलेट्स है, इसकी जो अजम्पशन है वो हम लोग लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, पास्टुलेट्स, या जिसको दूसरे अल्फाज में हम डिफाइन भी कहते हैं। इसकी डिफाइन क्या कहती है बच्चों? वो कहते हैं द मॉलिक्यूल विल टेक अ शेप, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, द मॉलिक्यूल्स विल टेक अ शेप, वो शक्ल लेंगे, सच दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, so that of that atom are minimum। वो कहता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेंट्रल एटम के गिर्द, उनकी उनको वो इस तरह शेप बनाते हैं, वो कहते हैं इस तरह शेप बनाते हैं कि उनके अंदर में जो रिपल्शन है ना, रिपल्शन वो क्या हो बच्चों? मिनिमम हो। यानी कि वो आपस में रिपेल ना हो, उनके अंदर में जो रिपल्शन है वो क्या हो बच्चों? मिनिमम हो, ठीक है। दस द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देम सेल्फ, इस वजह से दस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर्स होते हैं, अरेंज, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, देम सेल्फ, अपने आप को, एट फार्दर फारटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस।
अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, उनके दरमियान रिपल्शन कम कम होनी चाहिए ना, वो अपने आप को एक दूसरे से दूर रखते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन बच्चों क्या हो, कम से कम। हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे, आपको समझ आए। दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होती है ना, दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से ऑफ पेयर डिटरमन, ये जो पेयर्स की अरेंजमेंट होती है, डिटरमाइंस, हम मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री ऑफ रिजल्टिंग, उनकी इस अरेंजमेंट की वजह से हम मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो क्या कर सकते हैं बच्चों, मालूम कर सकते हैं। तो ये इसके पास्टुलेट से जो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो बच्चों कम से कम हो, और जो जिस तरह वो आपस में अपने आप को अरेंज करेंगे, जिस तरह वो अपने आप को अरेंज करेंगे उससे हम क्या करेंगे, जो हम मालूम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो मालूम करें, इसकी डिफाइन थी। ठीक है, अब इसके कुछ पास्टुलेट्स आते हैं इंपॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी के। वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पूछ सकता है अलग से, पास्टुलेट्स, राइट पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आती है बच्चों, पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर मॉडल। वेस्पर मॉडल के जो पास्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से बच्चों, ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो पास्टुलेट है बच्चों, वो कहता है कि बोथ, अभी हम एग्जाम्पल आगे आएंगे, वो सारी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे साथ, लेकिन पहले इसकी सारी चीजें जो क्लियर कर लेते हैं। बोथ द लोन पेयर, जो लोन पेयर होते हैं, एज वेल एज बॉन्ड पेयर, बोथ द लोन पेयर एंड एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट, वो हिस्सा लेते हैं, किसमें हिस्सा लेते हैं, इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ। ओके जी, वो कहता है कि जो एक एटम के ऊपर लोन पेयर होंगे या एक एटम के ऊपर जो बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के, वो दोनों ही हिस्सा लेंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करने में। ये नहीं होगा कि सिर्फ बॉन्ड पेयर हिस्सा ले रहे हैं, लोन पेयर का भी किरदार होगा उसके अंदर, और उसके अंदर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर वो एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पे आ जाए, वो कहता है द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज, द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं, आर पेयर्स आर अरेंज, वो अपने आप को अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, सो एज, सो एज टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस apart to avoid, apart to avoid repulsion। वो कहता है कि जो सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो रिपल्शन हो वो कम से कम हो। ठीक हो गया बच्चों, आगे आ जाए। वो कहता है नंबर थर्ड पे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर
the electron of lone pair occupy more space। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ज्यादा जगह घेरते देन दी बॉन्ड पेयर, किसके मुकाबले में, बॉन्ड पेयर का। इसकी हम साथ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये साथ ही क्लियर हो जाए। वो कहता है कि जैसे वाटर है, वाटर ऑक्सीजन दरमियान में होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। वाटर के ऊपर बच्चों दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और साथ में ये बॉन्ड पेयर है। ये वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर वो कहता है ज्यादा जगह घेरते हैं, किसके मुकाबले में, बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। क्यों भाई, अब देखे ना, ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको इस एटम का भी न्यूक्लियस कशिश कर रहा है, और इसको इस एटम का भी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कशिश कर रहा है। लेकिन जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर को सिर्फ एक एटम का न्यूक्लियस कशिश कर रहा है। एक तरफ से तो वो आजाद है ना, तो जब वो जिस तरफ से वो आजाद होते हैं, वो ज्यादा फैलते हैं, ठीक है, वो ज्यादा फैलेंगे, और वो जगह भी क्या करेंगे बॉन्ड पे। ये बॉन्ड पेयर तो बंधा हुआ है ना दो एटम के दरमियान, ये लोन पेयर आजाद है, खुला है, तो ये ज्यादा जगह घेरेगा किसके मुकाबले में, बॉन्ड पेयर के मुकाबले में, ठीक है। दस द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नॉन बॉन्ड, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, वो कहता है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर exert greater repulsive force, greater repulsive forces on bonding pair electron, on bonding electron pair, ठीक है। वो कहता है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा रिपेल करते हैं, किनको रिपेल करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत बेचारे बंधे हुए हैं ना दो एटम के दरमियान, ठीक है, ये जो है वो खुले होते हैं, समझ लें बदमाश हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा रिपेल करेंगे किनको, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ये उनको धक्का देंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, तो रिपल्शन की वजह से ये ज्यादा खुले हैं, ये ज्यादा रिपेल करेंगे किसको, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दिस कंप्रेस द बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरफ से इसको रिपेल कर रहा है, ये इस तरफ से इसको रिपेल कर, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा, ज्यादा नजदीक नजदीक हो जाएगा, ठीक है। दिस कंप्रेस, इसकी वजह से, ये जो होता है ना रिपल्शन की वजह से, दिस कंप्रेस द बॉन्ड पेयर, इसको कंप्रेस कर देगा बच्चों, बॉन्ड पेयर्स को। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इज गिवन, द मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड कौन सी चीज ज्यादा रिपेल करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो है इन फॉलोइंग ऑर्डर, वो मंदरजा झैल ऑर्डर के अंदर होगी। वो ऑर्डर क्या है बच्चों, वो हम लिख लेते हैं। वो ऑर्डर ये है कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन है वो आपस में होगी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद रिपल्शन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम जो रिपल्शन होगी वो होगी बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये ऑर्डर भी आप लोगों ने देखना, ठीक है। आगे नंबर 4 पे पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 है, वो कहता है देर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन डबल बॉन्ड एंड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। डबल बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। देर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ डबल बॉन्ड and three electron pair
इलेक्ट्रॉन पेयर इन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। दे कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, दे कंटेन they contain a higher electronic charge density। जारी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। देखिए फॉर एग्जांपल एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन एटम के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें भी एक कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर, एक इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अंदर जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तीन तीन तीन, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात वो कर रहा है, बट दे रिगार्डेड एज सिंगल पेयर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बट दे, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है, बट दे रिगार्डेड एज सिंगल पेयर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन हम इसको एज अ सिंगल बॉन्ड लेंगे। वो कहता है कि डबल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना। लेकिन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम एज अ सिंगल पेयर ही कंसीडर करेंगे। कब? जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हम डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंपेयर करेंगे, रिगार्ड करेंगे। उनको हम सिंगल बॉन्ड के तरीके से लेंगे, क्योंकि जिस एरिया के अंदर वो बन रहा है ना, जैसे ये एरिया ना, इसी के अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसी एरिया के अंदर जो है डबल बॉन्ड बन रहा है, इसी एरिया के अंदर क्या बना है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। एरिया तो सेम है ना। वो कहता है एरिया, जैसे समझ लें कि ये कमरा है, उसी कमरे के अंदर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, उसी कमरे के अंदर डबल बॉन्ड बन रहा है, उसी कमरे के ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। हम उसको एज अ सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे, ठीक है। ये 4 वाला पॉइंट था। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, द प्रेजेंस ऑफ the presence of highly electronegativity atom with a central atom, with the central atom result in decrease electronic repulsion between the bond। वो कहता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, सेंट्रल एटम जो है वो डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बिटवीन द बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी ना, इसमें बॉन्ड पेयर नजदीक में उनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बट स्ट्रॉन्गर रिपल्शन बाय लोन पेयर। लेकिन एक चीज है, बट स्ट्रॉन्गर, उनकी रिपल्शन जो है स्ट्रॉन्गर हो जाएगी किसके दरमियान, रिपल्शन बाय दी लोन पेयर, जो ज्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है, लोन पेयर। तो ये कुछ पॉइंट है बच्चों जो पास्टुलेट्स आपके पूछे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 5 पॉइंट है पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे टॉपिक इसी का, अभी वेस्पर थ्योरी का हमने एग्जांपल क्यों करनी है, प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग दी, पहले सारे पॉइंट जो है वो हम चीजें लिख लेते हैं। प्रिडिक्टिंग दी शेप्स ऑफ
मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स है उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? वो कहता है कि फर्ज करो एक सेंट्रल एटम ए है। फर्ज करो द सेंट्रल एटम दिस सेंट्रल एटम इज नेम्ड, हम उसको नेम देते हैं बच्चों ए। उसका नाम क्या है? ए है। द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड ए आर, जो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ए, ए के जो इर्द गिर्द हैं, आर डेजिग्नेटेड एज बी, हम उसको बी के साथ ज़ाहिर करते हैं, डेजिग्नेटेड एज बी। ठीक है। दे मे बी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दे मे बी different number of इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। तो इस वजह से इनके डिफरेंट टाइप्स बनती है मॉलिक्यूल्स की। सेंट्रल एटम है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी बन सकती है बच्चों? नंबर 1 पे आपके पास बन सकती है AB2 टाइप। उसके बाद AB3 टाइप, यानी कि ए सेंटर में हो और उसके गिर्द 2 बी हो, ये है AB2 टाइप। ए सेंटर में हो और उसके इर्द गिर्द 3 बी हो। ठीक है। ये AB3 टाइप। और एक आपके पास बनती है AB4 टाइप, यानी कि आपके पास ए सेंटर में हो, उसके जो है वो चारों तरफ क्या लगे हों बच्चों? बी लगे हों। तो ये AB4 टाइप है। हम इसको अलग अलग यहाँ पे स्टडी चार, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को किया गया है शेप के लिहाज से 3 हिस्सों में, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। AB2 टाइप के अंदर ए सेंटर में होगा, 2 बी लगे होंगे। AB3 टाइप के अंदर ए सेंटर में 3 बी लगे होंगे। AB4 टाइप के अंदर ए सेंटर में होगा और बी जो है वो इर्द गिर्द उसके लगे होंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, इसका एक और पॉइंट आता है, वो भी जरा नोट कर लेते हैं। इसका बच्चों पॉइंट आता है एक और एग्जाम्पल, जो है हम अलग इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसकी सारी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड ए, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, इज डिटरमाइंड, हम उसको निकाल सकते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड, इसके इर्द गिर्द होगा ए के। ठीक है। द मॉलिक्यूल ज्योमेट्री एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, द मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री जो है आर एक्चुअल शेप जो है ऑफ मॉलिक्यूल is determined by the total atom excluded the lone pair। ठीक है। जो उसके इर्द गिर्द लॉन पेयर होंगे उनको सामने रखते हुए, लॉन पेयर। ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे एक टेबल आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। बुक से क्या क्या याद करना है आप लोगों ने? आपके पास टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो वो कहता है वेस्पर थ्योरी मॉडल जो है डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करता है। तो ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर किसके डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द होते हैं। ये मॉडल दो साइंटिस्ट ने 1940 के अंदर पेश किया था, सिडविक एंड पॉवेल ने। तो इसकी जो आगे जो इसका डिफाइन आती है वो कहता है यहाँ से डिफाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द एटम आर मिनिमम इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमम रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो अपने आप को दूर रख सकें। दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। इसके पासलेट बच्चा 5 पासलेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। बोथ लोन पेयर एंड एज वेल बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करने में हिस्सा लेते हैं। लोन पेयर जो सेंट्रल एटम के इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन जो कम से कम हो। वो कहता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं और लोन पेयर जो होते हैं वो ज्यादा फोर्स और ज्यादा रिपल्शन पैदा करते हैं इसके मुकाबले में बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन आपको ऑर्डर लिखा हुआ है। लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर दरमियान में आता है, बॉन्ड पेयर सबसे कम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो 4 वाला पॉइंट है कि डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, जब आपने ज्योमेट्री मालूम करनी है तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही सिंगल पेयर की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही क्या करेगा बच्चों? बिहेव करेगा। नंबर 5 पे आपके पास पॉइंट आता है, वो कहता है द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो सेंट्रल एटम के गिर्द वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कम कर देता है बॉन्ड पेयर की, लेकिन लोन पेयर की रिपल्शन वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसके ए सेंट्रल एटम है, बी जो है वो इसके इर्द गिर्द वाला एटम है, तो इस लिहाज से 3 ज्योमेट्री बनती है, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप, ठीक है बच्चों। इस लिहाज से यहाँ पे एक टेबल आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। ये सारी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर 0, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा तो शेप ऑफ लीनियर होगी, उसका दरमियान एंगल हो जाएगा 180 का। इसलिए एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ लोन पेयर जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हो जाए, उसमें लोन पेयर 0 हो, ट्राइगोनल शेप बनेगी जो इसको ट्राइगोनल बोलते हैं बच्चों। आपके पास 120 का एंगल बनेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर 3 जो है वो सेंट्रल एटम के गिर्द जो है वो एटम हो, यानी कि AB2 टाइप आपके पास, ये AB3 टाइप आगे आ जाएगा, AB4 टाइप आगे, AB5 टाइप भी आती है, AB6 टाइप भी, लेकिन वो ज्यादा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो वो सारी AB4 टाइप के अंदर टेट्राहेड्रल शेप बनती है जिसमें एक लोन पेयर होता है, जिसमें एक लोन पेयर हो, जिसमें 2 लोन पेयर हो। तो ये सारी यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद स्टेप टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप मॉलिक्यूल्स कैसे निकाली जा सकती है? वो कहता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसको सेंटर में रखा जाता है। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जैसे कार्बन क्लोरीन के अंदर कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, उसको सेंटर में रखेंगे, उसके इर्द गिर्द क्या लगाएंगे? क्लोरीन एटम लगाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर काउंटेड, हम इंक्लूडिंग पेयर एंड बॉन्ड पेयर हो है लोन पेयर हो। मतलब CCl4 के अंदर ना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो होते हैं 4। कितने बॉन्ड पेयर बच्चे होते हैं? 4। 1 2 3 4। कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे इसके इर्द गिर्द, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे ज्योमेट्री के अंदर एज द अबव टेबल ऑफ द मॉलिक्यूल द फॉर CCl4 हैज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी? दैट फाइनली द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन एक्सक्लूडिंग द लोन पेयर इफ एनी। अगर लोन पेयर होगा फिर हम उसको जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा, उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको जो है वो देख के आना है। आगे हम इसकी जो है वो टाइप्स जो स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।